ओए मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मैं गुनाहगार था, बेअमल था, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नती कर दिया। लाखों करोड़ों दुरूद आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, खुश रहें, आबाद रहें। जिंदगी में एक बार का अमल है, मेरे हजरत साहब का बताया हुआ अमल है, तो मैं चाहता हूं कि ये अमल आपके हवाले कर दूं। पूरी जिंदगी फकरो फाका, तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें, मैं कहता हूं आपको मुबारक हो कि आप इस वीडियो में आए हो, बल्कि लाए गए हो रब से, क्योंकि ऐसा अमल मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 41 मरतबा एक सूरत आपने पढ़नी है। अगर आप ये अमल कर लेते हो पूरी जिंदगी के लिए, रब्बे कायनात आपको वो अमल काफी फरमा देंगे। और अगर कोई बंदा वो करता रहे, मिसाल के तौर पर महीने में एक बार भी करता रहे, तो रब्बे दो जहां उसकी 7 नस्लों को भी रिज़्क, दौलत और मालो गनीमत से सरशार रखेंगे। और जो लोग कहते हैं कि हमारा कोई वजीफा काम नहीं करता, कोई अमल हमारा कारगर नहीं होता, हमने फलां भी अमल किया, हमने फलां भी किया, एक बार ये भी करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। और वो आपको अल्लाह पाक नेमतें, वो आपको रिज़्क की, मतलब है कि थालियां भर भर के अल्लाह आपको अता फरमाएगा कि आप खुद भी सोचा करोगे कि यार इतनी तो हमारी औकात नहीं थी, है जी, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। दोस्तों, आखिरी बात करता हूं और वजीफा बताता हूं कि ये अमल सैकड़ों लोगों ने किया, अमल खत्म होता है, साथ ही कट कर जाता है, साथ ही उसका रिजल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाता है, और तरक्की और खुशहाली का नजारा आप खुद देखोगे। अमल बताता हूं, ठीक है। प्यारो मोहब्बत के लिए एक लाइक लाजमी कीजिएगा, मेहरबानी वाली बात है आपकी कि देखें, थोड़ा सा दिल राजी हो जाएगा, और आइंदा भी मैं आपको फिर खुश होके वजीफे फ्री देता रहूंगा। एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। ना जवाब दे सकूं फिर भी परेशान ना हुआ करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट देखता हूं और बड़ा मोहब्बत का, दिल से दुआएं निकलती हैं ना। वो कहते हैं कि दिल से दुआ जो निकलती है वो अर्श के किनारे तक जाती है, याद रखिए। तो दोस्तों, मैं आपको एक सूरत कुरान पाक की बताता हूं कि जिस घर में वो सूरत पढ़ी जाती है, ठीक है, जिस घर में शाम के वक्त, इशा के वक्त, मगरिब के वक्त वो सूरा पढ़ी जाती है, उस घर में भूख, गरीबी, परेशानी नहीं आती। और अगर वो आपका अपना घर नहीं है, तो अगर वो रोजाना पढ़ी जाती है तो वो आपका अपना हो जाता है, यानी कि या वो ना सही और कोई सही, यानी अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतना कर देते हैं कि आप अपना ज़ाती मकान हासिल कर लो। वो सूरत कौन सी है? सूरह अल वाक़िया। ये तो आपने सुना हुआ है, ठीक है, हदीस में भी है कि एक सहाबी ने, जब उन्हें पता चला कि अब मेरा मतलब है कि बीमारी है, परेशानी है, मेरी बेटे नहीं है, बच्चियां ही बच्ची हैं, तो हजरत उस्मान गनी ने ऑफर की कि भाई मैं तुम्हें कोई वजीफा मुकर्रर कर देता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया पर लगा दिया है, और हजूर से मैंने सुना है कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाए वो घर कभी भूखा नहीं रहता। लेकिन ये वजीफा और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वो वजीफा है कि जिंदगी में एक बार अगर कोई कर ले, ठीक है, या अगर आप मतलब है कि जब देखें नया चांद कोई निकलता है, ठीक है ना, चांद जब नया निकलता है, जब नौचंदी की जुमरात आए, अगर आप सवाल करोगे कि नौचंदी की जुमरात क्या है, तो नौचंदी की, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो जुमरात होती है कि नौचंदी के सारे दिन नौचंदी के होते हैं, हफ्ता भी नौचंदी का होता है, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, यानी सारे नौचंदी के होते हैं। कैसे नौचंदी होता है कि जैसे ही चांद आपको मिसाल शाम को नजर आए ना, ठीक है, नजर आ गया, अब जो
अगले दिन होगा, मिसाल मैं देता हूं, आज मिसाल मंगल है, अगले दिन आज मंगल को कोई चांद नजर आ गया है हमें, ठीक है, किसी भी महीने का, तो अगला जो दिन होगा ना, मिसाल बुध है, वो नौचंदी का बुध होगा। फिर जो जुमरात होगी वो जो पहली आने वाला दिन होता है ना चांद निकलने के बाद, वो नौचंदी का कहलाता है। नौचंदी का 3 दिन बहुत बड़े हैं, एक इतवार, एक जुमरात और एक जुमा, याद रखिएगा। जब भी नौचंदी की जुमरात आए, नए चांद की पहली जुमरात आए, आप 41 मरतबा सिर्फ ओनली 41 टाइम सूरह वाक़िया पढ़ें, और ये पढ़नी आपने अकेले है और एक ही निशिस्त, एक ही मजलिस में पढ़नी है। हाँ, अगर आपको कज़ाए हाजत हो जाती है, कोई बंदा वॉशरूम जाना पड़ जाता है, तो फिर उस हालत में ऐसे उठें जैसे कपड़ा ऊपर रख के, जैसे बंदे को इत्काफ में बैठा हुआ हो तो उसे वॉशरूम जाना पड़ जाए, इस तरह जाएं, कोई बात वगैरह ना करें। हाँ, एक बात है, बहुत मजबूरी के आलम में 2-4 बंदे 5 बंदे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बंदा पढ़ेगा तो उसका असर पूरी जिंदगी पूरे घर पर रहेगा। सूरह अल वाक़िया के फजाइल हैं, जो रोज पढ़ता है, एक बार पढ़ता है, उस घर में रिज़्क़ खत्म नहीं होता, लेकिन जो एक बार वाला अमल है ना, सारी जिंदगी अल्लाह पाक उसे रिज़्क़ भी देगा, दौलत भी देगा, माल भी देगा। वो क्या है कि कोई भी नौचंदी जुमरात आए, इशा के बाद बैठ जाएं या मगरब के बाद बैठ जाएं, और इसके बाद ना कोई बात करें, ना वहां से उठें, वहीं बैठे बैठे। अगर आपको क़ज़ाए हाजत है, आपको वॉशरूम जाना है, मजबूरी है, तो फिर सर नीचे करके ऊपर पर्दा रख के अंदर दूसरे कमरे में, या दूसरे, ज़ाहिर है बाथरूम जो होता है, वॉशरूम जो होता है, ये ज़ाहिर है वो कमरा तो नहीं होगा जहां आप पढ़ रहे हैं, तो दूसरी जगह जाने के लिए अपने आप को ढांप कर जाएं। ये अमल आजमाएं। मेरे हजरत साहब बताते हैं कि ये अमल करने वाला पूरी जिंदगी, ना माल की उसके कमी होती है, ना उसकी औलाद के माल में कमी होती है, ना उसका घर भूखा रहता है, ना उसकी कोई भी परेशानियों का उसे कोई मामला करना पड़ता है। सिर्फ अमल की इजाजत के लिए ये वीडियो जिसने पूरी देखी है उसको अमल की इजाजत है। और एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, ना भी जवाब दे सकूं आपको इजाजत है। और अगर आप कहोगे कि 2, 4, 5 बंदे मिलकर बैठ के पढ़ लें, तो नहीं, अगर इस तरह करेंगे तो वो असरात नहीं होंगे जो एक बंदा बैठे, 3-4 बंदे। मैं कहता हूं ये वो अमल है कि बिल्कुल तन्हाई में बैठ के करने वाला है। तो ज़ाहिर है अगर 1, 2, 3, 4, 5 एक से ज्यादा बंदे हो जाएंगे, तन्हाई तो गई, खत्म हो गई। लेकिन अगर बहुत मजबूरी है तो आप तन्हाई के अलावा 2-4 बंदे बैठ के पढ़ सकते हो बगैर बात किए। लेकिन आखिरी बात कहूंगा और वीडियो का इख्तिताम करूंगा कि अगर आप कामयाबी चाहते हो तो एक बंदा बैठे, ठीक है, महीने में एक बार अमल कर लिया करो। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आपको रिज़्क़ परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा जो रिज़्क़ की है। और अगर जो बंदा रोज सूरह वाक़िया पढ़ता है, उस घर में भी वादा है हदीस में कि उस घर में रिज़्क़, माल, दौलत, पैसा कभी खत्म नहीं होता। वो खुद हैरान रह जाता है कि यार दौलत और माल है कहां से आ रहा है। तो दोस्तों 41 मरतबा सूरह वाक़िया एक निशिस्त में बैठ के पढ़ें, और फिर कमाल देखिए। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। दोस्तों जो मुझे दुआ क्या कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर भी करम फजल की बारिश करे, मक्का मदीना दिखाए उनको। अगर अपना घर नहीं तो अपना जाती घर दे, कारोबार नहीं तो उसको कारोबार दे, नौकरी नहीं तो उसको नौकरी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।